नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 18 अगस्त 2023 को दोपहर 4:12 पर ग्रहों में सेनापति मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उनके राशि परिवर्तन करने के बाद 4 राशियां जिनको विशेष लाभ होने वाला है मंगल के इस कन्या राशि में गोचर से, उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा राशियों के क्रमानुसार। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। हो सकता है इन 4 भाग्यशाली राशियों में से कोई एक राशि आपकी भी हो, और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा मंगल के गोचर को और भी ज़्यादा शुभ बनाने के लिए। मित्रों, मंगल अभी वर्तमान में अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहे हैं, जिसमें शुक्र और बुध भी अभी उनके साथ में है। मंगल 18 अगस्त को दोपहर 4:12 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उनका यह गोचर 3 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। कन्या राशि में मंगल जब गोचर करेंगे तो चूंकि मंगल और बुध कोई मित्र नहीं है, इसलिए इसका प्रभाव अलग अलग राशियों पर क्या पड़ेगा उसकी मैं संपूर्ण जानकारी जब मैं मंगल का गोचर की जानकारी मैं दूंगा सभी 12 राशियों पर, उसमें सभी राशियों की जानकारी दूंगा। परंतु आज ये वीडियो मैंने विशेष बनाया हुआ है, इसलिए क्योंकि 4 राशियां हैं उनको विशेष लाभ होगा, इस वजह से मैं इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और राशियों के क्रम में सबसे पहली विशेष राशि जिसको लाभ होने वाला है वो है मंगल की स्वयं की राशि मेष। मित्रों, मेष राशि के लिए मंगल लग्न के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और मंगल का जो गोचर होगा वो पंचम भाव से निकलकर और 18 अगस्त को वो छठे भाव में गोचर करेंगे, रोग ऋण और शत्रु के भाव में। छठा भाव मंगल का कारक स्थान होता है। हालांकि आपको यहां पर यह ध्यान रखने की जरूर आवश्यकता रहेगी कि मंगल चूंकि मेष राशि में लग्नेश भी बनते हैं माफ कीजिएगा, तो लग्नेश होकर छठे भाव में रहेंगे। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है, कोई छोटी मोटी दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं, इसलिए गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतिएगा। साथ ही कोई इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई काम करते हैं तो थोड़ा आप सतर्क रहिएगा। बाकी छठे भाव में जब मंगल बैठेंगे तो मेष राशि के लिए मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं, और अष्टमेश होकर छठे भाव में रहेंगे तो एक विपरीत राजयोग भी बनेगा। छठे भाव में मंगल बैठेंगे तो आपके लिए प्रबल शत्रुहंता योग बनाएंगे। पिछले दिनों जो शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे या जो गुप्त शत्रु थे, किसी भी प्रकार से आपको मानसिक पीड़ा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वो स्वतः शांत होने लगेंगे। आपके अंदर इतना आत्मबल जागृत हो जाएगा कि आपके सामने शत्रु आने से भी घबराएंगे। साथ ही यदि वो आपको कोई परेशानी पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो आप इस तरीके से पलटवार करेंगे कि वो अपने आप ही शांत होने लगेंगे और दोबारा आपके समक्ष आने में भी डरेंगे। मित्रों, पिछले दिनों अगर आपने कोई कर्जा वगैरह ले रखा है तो उसको भी छठे भाव में मंगल का गोचर आपको आसानी करेगा चुकाने में उस कर्ज को। साथ ही कोई नया कर्ज आवश्यक कार्य के लेना चाहते हैं, जैसे कोई एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आप लोन लेना चाहते हैं घर बनवाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो यदि आप अप्लाई करें तो आपको आसानी से मंगल यहाँ पर लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे लोन वगैरह प्राप्त कराने में। हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि इस गोचर के दौरान 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में आपको किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए। छठे भाव में क्योंकि मंगल बैठते हैं, यदि आप कर्ज देते हैं किसी को तो वो वापस मिलने में बड़ी समस्या पैदा करता है। उसका कारण है कि जो छठे भाव में मंगल बैठेंगे तो जो इनकी सप्तम दृष्टि होगी वो द्वादश भाव पर पड़ेगी, खर्च के घर पर, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमेबाजी का घर होता है द्वादश भाव। तो यदि आप किसी को कर्जा देते हैं इस गोचर के दौरान तो वापस मिलने में काफी समस्या आएगी, और वापस जब आप उसको लेना चाहेंगे तो जो आपके संबंध है वो तो प्रभावित होंगे ही, साथ ही वाद विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही मंगल यहाँ बैठेंगे, चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने पिता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल आपको कार्यस्थल पर विशेष सफलता दिलाएगा, प्रमोशन के योग बनाएगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या प्रशासनिक सेवा में हैं तो आपके लिए अच्छे उत्तम योग बना रहा है सफलता प्राप्ति के लिए, पद प्रमोशन में नया नेतृत्व प्राप्त करने के लिए। साथ ही सप्तम दृष्टि जैसा मैंने बताया द्वादश भाव पर रहेगी, तो अपने खर्च पर थोड़ा सा आप लगाम लगा के रखिएगा, कर्ज वगैरह देने से बचिएगा, बेवजह के वाद विवाद में खुद को पड़ने से रोकिएगा। और कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला आपका चल रहा था काफी दिनों से, वो भी अब आपके पक्ष में आता दिखेगा।
अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तो जैसा मैंने शुरू में ही बताया लग्नेश होकर छठे भाव में है और वापस यहां से अष्टम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। अहंकार, चिड़चिड़ेपन और क्रोध में थोड़ी सी आपकी वृद्धि हो सकती है। बाकी ये गोचर आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा ही कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने इसीलिए इसको विशेष राशियों के क्रम में रखा हुआ है। तो मित्रों, पहली राशि है वो मेष राशि, जिसके लिए मंगल का गोचर तकरीबन 80% अच्छा ही कह सकते हैं। 20% आपको जो मैंने समस्याएं बताई हैं उसका आप जो है पालन कीजिएगा। अभी मैं अंत में उपाय भी बताऊंगा, तो आप उसको कीजिएगा, तो उसके नकारात्मकता जो 20% है उसमें भी कमी आपको काफी देखने को मिलेगी। मित्रों, दूसरी राशि है जिसको विशेष लाभ होने वाला है वो है मंगल के जो मित्र हैं चंद्रमा, उनकी राशि है कर्क। और कर्क राशि में जैसा कि यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं या कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको पता होगा, मंगल कर्क राशि में बेहद योग कारक होते हैं। एक तो पंचम भाव के स्वामी होते हैं जो त्रिकोण स्थान होता है, साथ ही दशम भाव के स्वामी होते हैं जो केंद्र स्थान होता है। तो केंद्र और त्रिकोण, बुद्धि, शिक्षा और कर्म, इसके स्वामी होते हैं मंगल और आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव मित्रों पराक्रम का होता है, साहस का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे आत्मविश्वास का होता है, हमारे मित्रों का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है। तीसरे भाव में भी मंगल कारक माने जाते हैं। आपके साहस और शौर्य में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। सप्तम दृष्टि माफ कीजिएगा भाग्य स्थान पर रहेगी, तो भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। साथ ही पिता का भी आपको काफी अच्छा सहयोग मिलेगा और उनके साथ संबंध आपके पिछले दिनों कहीं ना कहीं कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद जो चौथी दृष्टि यहां से पड़ेगी वो छठे भाव पर पड़ेगी। शत्रु भी आपके शांत होंगे, शत्रु हंता योग ये भी बनता है। तीसरे भाव में मंगल बैठते हैं और उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, हालांकि वो नीच दृष्टि है, परंतु छठे भाव पर दृष्टि आपको कर्ज राहत दिलाएगी, आपको नया कर्ज मिलने में सहायता देगी। शत्रु शांत होंगे, कोई रोग आपका था पिछले दिनों उसमें आपको समस्या जो आ रही थी उसमें राहत ये मंगल देने का काम करेंगे। और विशेष दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर पड़ेगी, लाभ स्थान पर। हालांकि वो अष्टम दृष्टि होगी परंतु आपको आय में भी वृद्धि करेगी। जितना साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ आप इस गोचर के दौरान दिखाएंगे तो आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। आय में बहुत अच्छी वृद्धि कराएगा ये मंगल। बड़े भाई से, उच्चाधिकारियों से, जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ जो है आपको काफ़ी अच्छी संबंध आपके रहेंगे और उनके माध्यम से भी आपको कोई लाभ होगा। और छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध इस गोचर के दौरान बहुत अच्छे रहेंगे और मित्र भी आपको कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे आपके रुके हुए तमाम कार्यों को पूरा करने में, और पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। तो मित्रों, कर्क राशि वालों के लिए मैं कह सकता हूँ 90% के आसपास ये मंगल आपके लिए विशेष शुभ रहने वाले हैं। मित्रों, तीसरी जो भाग्यशाली राशि है जिसका मंगल के गोचर के बाद विशेष उसको प्रभाव होगा वो है मंगल की दूसरी स्वयं की राशि वृश्चिक। अभी मंगल आपके लिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल काफी अच्छे माने जाते हैं और 18 अगस्त को और अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। वो आ जाएंगे एकादश भाव में, लाभ के स्थान पर। वृश्चिक राशि के लग्न के स्वामी और छठे भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव में आएंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए जबरदस्त बढ़िया शानदार मौके आपको मिलेंगे। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, नाम यश में वृद्धि, कार्य की सराहना होगी आपकी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करने वाले, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभकारी समय रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो संतान सुख में भी आपको प्राप्ति होगी। साथ ही संतान की शिक्षा में जो है अच्छे योग बनेंगे इस गोचर के दौरान। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय जो लेने होंगे आप इस गोचर के दौरान लीजिए, आपको काफ़ी सफलता देगा ये मंगल। बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे होंगे। उच्चाधिकारियों से आपको लाभ होगा, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। यदि आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो और भी अच्छा है आपके लिए। साथ ही जो छात्र वृश्चिक राशि वाले सेना, पुलिस, सुरक्षा कर्मी, अग्निशमन विभाग या यूपीएससी, पीसीएस ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सेना की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्रों के लिए भी 18 अगस्त से और 3 अक्टूबर के बीच में जो गोचर होने वाला है वृश्चिक राशि के लिए मंगल का, जबरदस्त रहेगा कन्या राशि में। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के लिए भी अगर मैं कहूं तो 90% के आसपास मंगल का गोचर बहुत शानदार रहेगा, आपको लाभ देने वाला रहेगा ये। मित्रों, अंतिम भाग्यशाली राशि है वो है धनु राशि, जो मंगल के मित्र बृहस्पति की है और आपके लिए भी बहुत जबरदस्त स्थिति बनने वाली है। वो ऐसे बनेगी
कि पंचम भाव के स्वामी होते हैं, एक त्रिकोण के अधिपति होते हैं। हालांकि आपके लिए द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु पंचमेश होकर दशम भाव में गोचर होगा और यहां पर सबसे शानदार बात रहेगी कि वो अकेले विराजमान रहेंगे। और मंगल जब दशम भाव में अकेले विराजमान होते हैं, स्वराशि, उच्च राशि या मित्र राशि या सम राशि में, तो इसको बोलते हैं कुलदीपक राजयोग। दशम भाव में मंगल को दिशा बल भी प्राप्त होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव मकर राशि बनती है और मंगल मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। यहां मंगल बैठेंगे राजनीति से जुड़े हुए लोग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों के लिए। जैसा वृश्चिक राशि के संदर्भ में मैंने बताया, वैसे ही धनु राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए जबरदस्त लाभ के अवसर बनेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, जो लोग चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा गोचर रहेगा। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ के भूमि भवन वाहन का भी ये लाभ दिलाएंगे। यदि आप रियल एस्टेट वगैरह में काम करते हैं, ब्रोकरेज वगैरह का काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, जमीन संबंधी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे लाभ के अवसर ये मंगल बनाने वाला है। साथ ही पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी, मेष राशि पर, तो ये भी और बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, एक प्रकार का केंद्र त्रिकोण राजयोग है। और लग्न पर दृष्टि पड़ के आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। थोड़ा सा आपको अहंकार, क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की जो नीच दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो लग्न पर रहेगी, परंतु उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मित्र बृहस्पति की राशि बनती है लग्न में। तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है गोचर, और भूमि भवन वाहन भौतिक सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला रहेगा। मान सम्मान यश की प्राप्ति आपको कराएगा। और थोड़ा सा अपने माता के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो माता के साथ संबंधों का और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी कार्य के लिए, धन के लिए, नाम यश आय के लिए जबरदस्त रहेगा धनु राशि वालों के लिए ये गोचर। तो मित्रों, मंगल का जो गोचर है 18 अगस्त को शाम को 4:12 से जो शुरू होगा और 3 अक्टूबर को शाम को 6:16 तक चलने वाला है गोचर। ये 4 राशियों के लिए विशेष रहने वाला है, जिसकी मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों को हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए, उनको माफ कीजिएगा, बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो शनिवार को जो है आप पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में जाकर सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें इसलिए मैंने बताया सरसों के तेल के दीपक वाला जो उपाय है, ये खासतौर पर वृश्चिक और कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि दोनों के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ जीपे की भी सुविधा उपलब्ध है पेमेंट करने के लिए, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम अंगारकाय नमः।